महाराणा प्रताप का जो जीवन है एक प्रबल शत्रु से लड़ने का जीवन है। और आज जो क्षत्रिय संघ में जो हम कर रहे हैं वो क्या है? हमारी मर्यादाएं, हमारी परंपराएं सब जुटा दी गई है, हमारी संस्कृति तहस नहस कर दी गई है और पूरे विश्व का वातावरण और खास तौर से हमारे भारत देश का वातावरण इतना मैला हो गया है कि लोगों की नकल करने में हम हमारी सारी जो परंपराएं थे भूल गए, हमारी जो विशेषताएं थी भूल गए, हमारी जो मान्यताएं थे उन मान्यताओं को हम छोड़ चुके। ऐसी परिस्थिति में कितना बड़ा शत्रु हमारे सामने है। क्षत्रिय संघ आज उन मर्यादाओं को स्थापित करना चाहता है, उन परंपराओं को स्थापित करना चाहता है, उस निष्काम कर्म योग को स्थापित करना चाहता है जिसमें कोई सफलता की कामना नहीं बल्कि मेरा कर्तव्य है। महाराणा प्रताप ने भी तो यही किया कि कितनी बड़ी सेना है शत्रु की, उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं इस कर्तव्य को पूरा करूं। मैं इस जो मुगल साम्राज्य जो पनप रहा है उसमें मैं अपने प्रदेश को उसके अधीन न होने दूं, स्वाधीन रहूं, स्वतंत्र रहूं और स्वाभिमान के साथ जीऊं। तो यही ये लड़ाई क्षत्रिय संघ आज कर रहा है। लेकिन क्षत्रिय संघ के सामने केवल एक शत्रु नहीं है, महाराणा प्रताप के सामने एक बाहरी शत्रु था, बड़ा प्रबल था। क्षत्रिय संघ के सामने आज दो शत्रु हैं। एक शत्रु तो है जो बाहरी वातावरण है और दूसरा शत्रु है जो हमारे अंतर का शत्रु है। बाहरी वातावरण के कारण हमारा शिक्षण जो है, जो घर घर में होता था, इलान देनी अपनी हालरिए हो रहा है, पूछ सिखावे पालने मरण बढ़ाई मार, वो आज नहीं हो रहा है। और वो शिक्षण न होने से हम अपना कर्तव्य भूल गए। हम अपना कर्तव्य भूल गए तो आज लगातार हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है। तो जो हमारे समाज में स्थिति है उसी समाज के हम अंग हैं, इसलिए हमारे अंदर भी वही स्थिति है, हमारे अंदर भी ऐसी ही भावनाएं हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये जो 6 विकार है संसार के, वो 6 विकार हमारे अंदर जड़ जमाए बैठे हैं। इन विकारों के कारण से आज हम अपना कर्तव्य पालन नहीं कर सकते और कर्तव्य पालन करने के लिए हमको इन विकारों को समाप्त करना होगा। इसलिए हमारा पहला संघर्ष यह है कि हमारे अंदर बैठे हुए शत्रु को मारे। अंदर बैठा हुआ शत्रु मरता है, हम कुछ पवित्र बनते हैं, नीरव बनते हैं और हम क्षत्रिय के अनुकूल अपना स्वभाव बनाते हैं। तो हम जो बाहरी शत्रु है, जो समाज की मान्यताएं बदल गई है, जो समाज की मर्यादाएं बदल गई है, जो समाज की परंपराएं बदल गई है, उनको वापस पुरानी परंपराओं को, जो हमारी आदर्श परंपराएं हैं, उन आदर्श परंपराओं को स्थापित करने का प्रयास करें। ये दोहरा मापदंड है जहां दोनों जगह हमको लड़ना पड़ रहा है। और जो हमारा अंतर का जो दुश्मन है वो बहुत ही चालाक है। हमारा अहंकार, हमारे क्षत्रिय संघ में, बौद्धिकों में हम जो सुनते हैं कि अहंकार कितना बड़ा शत्रु है, वो अंदर बैठा किस समय जाग जाए कुछ पता नहीं। हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं किस समय कैसी पैदा हो जाए पता नहीं। क्षत्रिय संघ का मार्ग साधना का मार्ग है और साधना का मार्ग ऐसा होता है जैसे एक चढ़ाई पे चढ़ने वाली जगह चिकनी हो, उस चिकनी जगह पे आप धीरे धीरे पांव धरते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं। किस समय कौन सा पांव फिसल जाए कुछ पता नहीं, और वो जो पांव फिसलेगा वो सीधा पतन ले जा सकता है, पतन पे ले जा सकता है। और ये हमारे लिए नहीं, ये ऋषि मुनियों में ये बीती है। विश्वामित्र को 60,000 साल तक तपस्या क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वो भी फिसल गए थे। ऐसे ही सब मुनि फिसले, फिसल फिसल के जो आगे बढ़ते जाते हैं, फिर अपने आप को तैयार कर लेते हैं, वो उस मार्ग पे, साधना के मार्ग पे बढ़ सकते हैं। क्षत्रिय संघ का मार्ग साधना का मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है। हमारी कई ऐसी हमारे अभाव है जिनके बीच में हमको लड़ना है। हम साधारण परिवारों से आते हैं और साधारण परिवारों से आने के कारण हम संपन्न परिवार तो है नहीं। तो जैसे ही क्षत्रिय संघ में आकर हमने कुछ सीखा, अपने जीवन को थोड़ा निर्मल बनाया और निर्मल बनाकर कुछ काम करने जैसे बने, तो युवावस्था में ही हमारे ऊपर एक वजन आ जाता है कि भाई कुछ कमाओ तो सही, होना खाओगे क्या, पेट का भरण तो करो। और तब हम क्षत्रिय संघ से दूर हटकर कुछ
पेट पूजा के लिए व्यवस्था करने के लिए लग जाते हैं। तो जो कार्य क्षत्रिय ने हमारे ऊपर किया था वो आगे अब निष्फल रहा, आगे उसका लाभ नहीं मिल पाया। क्या बीत रही है, कौन सा लालच, कौन सा लोभ, कौन सा मोह, कौन सा अहंकार मुझे अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहा है, और उसको मैं कैसे रोकूं, किस प्रकार से मैं उस पर विजय पाऊं। जब तक ये आत्मावलोकन नहीं चलेगा तब तक हम सफल नहीं हो सकेंगे। और इसीलिए बार बार कहा जाता है पढ़ाई कीजिए, काय की, संग साहित्य की, पढ़ाई कीजिए, अच्छे साहित्य मिलते हैं, पढ़ाई कीजिए रामायण की, पारायण कीजिए गीता का। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके माध्यम से हमारे संस्कारों को पुष्टता मिलती है। और हम रामायण के जो अच्छे पात्र हैं उसमें से किसी एक पात्र को चुन ले और अपना जीवन वैसा का वैसा बनाना प्रारंभ कर दे। हमने लक्ष्मण को चुना तो मैं मेरे संग प्रभु के छोटे भाई की तरह काम करूंगा। जैसे लक्ष्मण रात दिन जागृत रह के उनके सेवा करता रहा, मैं करूंगा। किसी ने भरत का चुन लिया, दिए गए काम को मैं पूरा करूंगा। किसी ने हनुमान का चुन लिया, मैं लगातार हर प्रकार की कठिनाई में भी मैं संग का साथ दूंगा। इस प्रकार से किसी भी एक पात्र का हम अपने आप आकलन कर लें और उस प्रकार से हम अपना जीवन बनाना शुरू कर दें, तब पार पड़ेगी। और ऐसा जीवन जब बनता जाएगा तो जो इस तरह की छोटी छोटी बातें आती हैं कि मेरी पूछ नहीं हुई, मेरा किसी ने सम्मान नहीं किया, ये स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और जो इसमें बह जाता है तो फिर वो रुक जाता है। और क्षत्रिय का इतिहास बता रहा है प्रारंभ से ही जिन जिन के जीवन में इस तरह की बातें पैदा हुई है वो लंबे समय तक संघ में नहीं जुड़ सके हैं। और कुछ ऐसे सिपाही भी हैं जिन्होंने इस प्रकार की बातें हुई है तो उनको काटा है और उन बातों को जड़ मूल से नाश करके आगे बढ़े हैं। वो ही क्षत्रिय के सच्चे स्वयंसेवक बन सकते हैं। और ऐसे आदर्श स्वयंसेवकों की तरफ हमको देखना चाहिए ताकि वो भी महाराणा प्रताप किसी उस जीवन को जी सकें। महाराणा प्रताप जिस तरह से बाहरी शत्रु से लड़ रहे हैं उसी प्रकार हमको आंतरिक शत्रु के साथ साथ बाहर की जो परिस्थिति है, जो विपरीत परिस्थिति है, उनमें भी हमको लड़ना पड़ रहा है। आज जो हम प्रताप जयंती मना रहे हैं, ज्यादातर हम जो ज्येष्ठ शुद्ध तृतीया को उनका जन्म हुआ था उस तिथि के हिसाब से ही मनाया करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो विज्ञान के माध्यम से ये जो नई एक प्रक्रिया चली है कि हम एक जगह नहीं है, सब अलग अलग बैठे हैं, लेकिन अलग अलग बैठकर भी हम कोई फंक्शन कर सकते हैं, कोई त्योहार मना सकते हैं। इसलिए आज इस तारीख को मनाया गया है। तारीख जो 9 मई थी, उनके जन्म की तारीख 9 मई को मना रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है तृतीया को फिर नहीं मनाएंगे, अक्षय तृतीया को भी मनाएंगे। गुजरात से और कुछ लोगों से ऐसा संवाद भी हुआ जो उनका कहना था सर इतना जल्दी क्यों मना रहे हो, अक्षय तृतीया तो दूर है। लेकिन ये तारीख थी उस दिन, इसके तारीख के हिसाब से मना रहे हैं। महाराणा प्रताप की जयंती चाहे उस दिन मनाओ चाहे इस दिन मनाओ, उनके प्रति हमारी जो भावांजलि है वो हमको अर्पित करनी है। अगर हम लॉकडाउन के बाद में मनाते, अक्षय तृतीया को मनाते, तो भी ये दिक्कत तो होती, सामूहिक रूप से इकट्ठे हो नहीं सकते थे। ये जो व्यक्तिगत दूरियां जो बनानी थी वो तो बना के रहनी पड़ती। इसलिए आज ही हमने मना के और इसको संपूर्ण किया है। जय संघ शक्ति।